हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कृष्ण की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। कार्तिक मास लगा हुआ है तो भगवत गीता तो आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे और बांट भी रहे होंगे। पास के इस्कॉन में जा कर के भगवत गीता बांटिए, दान कर सकते हो। क्योंकि भक्त लोग जो हैं वो जेलों में जाके कैदियों को भी भगवत गीता दान करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर दान कर सकते हो। तो ज़रूर दान करिए, बहुत पुण्य होता है इसमें, इस महीने में। तो आज मैं अध्याय 3 का कर्मयोग पढ़ूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्री श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी परपाठ ठाकुर की जय। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। हरे कृष्णा। तो अब मैं अध्याय 3 का कर्मयोग का श्लोका नंबर 1 पढ़ रही हूँ। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, ज्यायसि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म को अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण। तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्लोका नंबर 2। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आपनुयाम। व्यामिश्रेण अनेकार्थक, इव मानो, वाक्येन शब्दों से, बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो मैं, मेरी, तत् अतः एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चय करके, येन जिससे, श्रेय वास्तविक लाभ, अहम मैं, आपनुयाम पा सकूं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्लोका नंबर 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनग हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, संख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। श्लोका नंबर 4। न कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषः अश्रुते न च संन्यसनात्ता एव सिद्धिम समधिगच्छति। न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने से, निष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुष मनुष्य अश्रुते प्राप्त करता है, न नहीं च भी संन्यसनात् त्याग से, एव केवल सिद्धिम सफलता, समधिगच्छति प्राप्त करता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्लोका नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृता कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जे गुणे हैं। न नहीं ही निश्चय ही, कश्चित कोई, क्षणम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में,
तिष्ठति रहता है, अकर्म कृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही अवशः विवश होकर कर्म सर्व समस्त प्रकृति जेय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्लोका नंबर 6। कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्ममिथ्या आचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि पांचों कर्म इंद्रियों को संयम वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी, सह वह उच्यते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो कल तक के लिए हरे कृष्णा। अब आगे का श्लोक मैं कल पढ़ूंगी।